हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी नाउ पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को अच्छी क्वालिटी में सुनने के लिए अगर आप ईयरफोन्स का यूज़ करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। हमें पता है कि जब भी हम मैथ का कोई प्रॉब्लम छुड़ाते हैं तो मेनली उसमें से दो पार्ट आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कंसेप्ट वाला पार्ट, कोई भी मैथ के या फिर किसी भी प्रॉब्लम का, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। एम आई राइट? आप सभी इस बात से सहमत होंगे। कंसेप्ट और कैलकुलेशन इन दोनों से मिलकर मैथ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि कई बार इतनी आसान चीज़ें होने के बावजूद बच्चों को मैथ हार्ड क्यों लगता है, उनके प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व करना मुश्किल क्यों लगता है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, और वो चीज़ें हैं आई सी। अब आई सी यानी मैं देख रहा हूँ इस तरीके से नहीं, इसकी मीनिंग ये नहीं है। ये एक नेमोनिक्स है। ये क्या है? नेमोनिक्स। नेमोनिक्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए जो उनके लेटर्स से बनाए गई हुई कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो हमें आई सी ये नेमोनिक्स याद रखना है। हम सिर्फ ये आई सी इस नेमोनिक्स से और इस कंसेप्ट के जरिए सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, क्या कह रहा हूँ इस बात पर ध्यान देना, एजुकेशन ही नहीं, हमारे लाइफ से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। तो फिर विदाउट एनी डिले हम समझ के लेते हैं कि आई सी आखिर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई सी में का जो आई है वो आई डिनोट करता है आइडेंटिफाई को। आई किसे डिनोट करता है? आइडेंटिफाई को। अब ये आइडेंटिफाई की मीनिंग क्या होती है? आइडेंटिफाई की मीनिंग पहचान होती है, आपको तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है मतलब क्या आइडेंटिफाई करना है? तो हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझ कर लेंगे। क्लास फिफ्थ में का ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टॉपिक में का। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ड्यूरिंग द पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन 3 lakh children were given the polio vaccine in one district and 2 lakh children in another. Altogether how many children got the vaccine? तो फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट चीज जो करनी है, फर्स्ट आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करना है यानी क्या करना है? आपको यहाँ पर समझ कर लेना है। आपको यहाँ पर क्या करना है? समझ कर लेना है। समझ कर लेना है यानी क्या? आपको यहाँ पर ये चीज समझ के लेनी है कि आपको दिया क्या गया है। क्या समझ के लेना है? आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं, एम आई राइट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के, सही है, और आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा गया है, सही है। ये बात आई होप कि सबके समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ड्यूरिंग द पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन वाला ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ने के बाद आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये आपने इसे क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। आपने इसे ये क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। एम आई राइट? ओके, तो फिर आइडेंटिफाई की मीनिंग क्या होती है? समझ लेना। आइडेंटिफाई की मीनिंग क्या होती है? समझ लेना। जो एस है, एस स्टैंड फॉर सेटअप। एस किसके लिए स्टैंड करता है? सेटअप के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको चीज़ों को सेटअप करना है। सेटअप करना है, इसकी मतलब मीनिंग क्या होती है? देखिए, जब आप कोई भी फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के जरिए और अच्छे से समझ के लेंगे। सोचिए कि आप कोई एक होटल बना रहे हो, ओके, तो उस होटल के लिए आप अलग किचन रखोगे, अलग सिटिंग अरेंजमेंट रखोगे, अलग स्टाफ होगा जो फूड सर्व करेगा, अलग कुक्स होंगे, सही है। तो फिर ये सब चीज़ें आपने क्या की? अरेंज की। ये सब चीज़ें आपने क्या की? अरेंज की। तो इसकी जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? सेटअप। ये जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहा जाता है? सेटअप। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का सेटअप करने वाले हैं? तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं।
और वो सेटअप किस किस चीज से बनकर मिलकर बनेगा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन, या फिर कोई फॉर्मूला, या फिर कोई कंसेप्ट। ओके, बस इन्हीं सब चीजों से मिलकर आपको कोई भी सेटअप करना होगा। मतलब यहाँ पर कैसे, देखिए ये वाले क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट के चिल्ड्रंस का नंबर दिया गया है और आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर किस चीज का सेटअप करना है? आपको यहाँ पर एडिशन करनी है। आपको यहाँ पर क्या करनी है? एडिशन करनी है। उस एडिशन करने को हम क्या कहेंगे? हमने सेट किया कि हमें क्या करना है। आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है? हमने सेट किया कि हमें करना क्या है। ओके, सही है। हमने यहाँ पर क्या सेट किया कि हमें यहाँ पर एडिशन करनी है। क्यों करनी है ये हमने आइडेंटिफाई में देखा। क्यों? क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गॉट वैक्सीन निकालना था। सही है। सेटअप यानी क्या? क्या करना है। समझ में आया ये सबको? सेटअप यानी क्या करना है। उसके बाद थर्ड है एग्जीक्यूट। थर्ड स्टेप क्या है? एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट यानी क्या? एग्जीक्यूट इस वर्ड की मीनिंग होती है एक्चुअल प्रोसेस। एग्जीक्यूट इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? एक्चुअल प्रोसेस। अब एक्चुअल प्रोसेस यानी क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है? एडिशन करनी है। तो हमने जब वो एक्चुअल प्रोसेस की एडिशन की तो देखो वहां पर कितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं हमें? 3,17,658, नॉट स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, माय बैड, सॉरी। 3,17,658 फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रन दिए गए हैं और उसके साथ सेकंड डिस्ट्रिक्ट में 2,04,000 एंड लेट मी चेक 2,04,969 2,04,969 स्टूडेंट्स दिए गए, सॉरी चिल्ड्रन दिए गए हैं। सही है। तो फिर हम इसके एडिशन करेंगे। चलिए जल्दी से एडिशन कीजिए। 8 + 9 17, कैरी 1, 6 + 6 12, कैरी 1, 9 + 6 + 10 16, कैरी 1, 7 + 1 8, सॉरी 7 + 4 11 + 1 12, कैरी 1, 1 + 1 2, 3 + 2 5, यानी 5,22,627। ये क्या हो गया? ये हमने कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया कि वहां पर टोटल कितने चिल्ड्रन है। सही है। तो ये स्टेप क्या हो गई? एग्जीक्यूशन की। यहाँ पर हमने क्या किया? एक्चुअल कैलकुलेशन। हमने यहाँ पर क्या किया? एक्चुअल कैलकुलेशन। सही है। तो फोर्थ स्टेप आती है। फोर्थ स्टेप कौन से आती है? इवैल्यूएशन की, जिसे बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। इवैल्यूएशन की मीनिंग क्या होती है? इवैल्यूएशन यानी जो चीज हमने की है वो कितने हद तक सही है ये देखना, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रॉस चेक। सही है। देखिए बहुत सारे बच्चे इस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। क्यों? उन्हें लगता है हमने एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो वो हो गया, लेकिन ये बात कभी नहीं करना। ओके, नो, नेवर। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कभी भी अनजाने में कोई गलती हुई होगी तो फिर वो गलती आपको आपके मार्क्स कॉस्ट कर सकती है। इसलिए आपने एक बार क्विक उसे रिवाइज कर लेना। आपने उसे क्या करना? रिवाइज कर लेना या फिर क्रॉस चेक कर लेना। ओके, इस जरिए, इन 4 स्टेप्स के जरिए आप लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैं लाइफ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड सेंटेंस है कि लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपकी किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस अनबन की झगड़े की रीजन पता करना होगा। उस रीजन के पता करने के बाद अब आपको क्या करना है जिससे वो खुश हो जाए, वो आपको सेट करना होगा। सही है। उसके बाद आपने जो सेट किया है उस तरीके पे आपको अमल करना होगा, मतलब उसे फॉलो करना होगा। और आपने जो चीजें की है वो सही है या नहीं, इसका इवैल्यूएशन करना होगा। इससे आपके दोस्त के साथ जो झगड़े हुए थे, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व हो जाएगी। एम आई राइट? हर कोई मेरी इस बात से सहमत है? ओके, बस देखिए इस 4 स्टेप्स के जरिए कौन से? आइडेंटिफाई, सेटअप, एग्जीक्यूट एंड इवैल्यूएट। इसके जरिए हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम और एक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके जरिए हमें समझ में आएगा कि हम आईसी किस तरीके से फॉलो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे
कि हमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई की स्टेप। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे तो आपने ये समझ कर लेना है कि आपकी जो कंसेप्ट है, आपकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट वीक है। कंसेप्ट क्या है? वीक है। क्यों? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, आपको एक्सेलेंट पर्सन बनना है। आपको क्या बनना है? एक्सेलेंट पर्सन। और एक्सेलेंट पर्सन आप तभी बन पाओगे जब आपको खुद की गलतियां पता होगी, खुद के मिस्टेक्स पता होगी। ओके, और आप इन आईसी स्टेप्स के जरिए खुद के मिस्टेक्स जान पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहाँ पर दिया क्या गया है। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, राइट। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और उसमें आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि उसका बेस और हाइट आपको दी गई है। देखिए जो छोटे क्लास के बच्चे होंगे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझ के लेनी है, अपनी 4 स्टेप्स। ओके, सो नेक्स्ट आइडेंटिफाई के बाद क्या? सेटअप। सेटअप यानी क्या? आप सेट करोगे कि आपको यहाँ पर क्या यूज करना है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो समझ जाइए कि आपकी कंसेप्ट अच्छे हैं, आप कंसेप्चुअल पार्ट में अच्छे हो। लेकिन आपको आइडेंटिफाई और सेटअप, क्या कहा मैंने? आइडेंटिफाई और सेटअप, इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपके कंसेप्ट वीक है। ओके, और अगर आपके कंसेप्ट वीक है तो आपको क्या करना है, इसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, जुड़े रहिए। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या होगी? थर्ड स्टेप होगी, बताइए। वेरी गुड। थर्ड स्टेप होगी एग्जीक्यूशन। थर्ड स्टेप क्या होगी? एग्जीक्यूशन या फिर एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करना है? वहां पर जो हमें प्रॉब्लम दिया गया है उसका कैलकुलेशन। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सही है, आई होप ये चीज सबको पता होगी। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बताइए मुझे बेस क्या दिया गया है? 6, 6 स्क्वायर प्लस हाइट 8, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब इस पर से हमें क्या मिल गया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है 100। अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर 100 है तो फिर हाइपोटेनियस क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 100। और किस चीज का रूट 100 होता है, किस नंबर का रूट 100 होता है? 10। इस पर से हमें क्या मिल गया? हाइपोटेनियस मिल गया। ओके, अगर आपको क्या कह रहा हूं मैं, देखिए अब ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, हमने जो जो चीजें लिखी है वो सही है या नहीं देखेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, उनकी एडिशन 36 प्लस 64, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 6 प्लस 3 9 प्लस कैरी 1 10, 100। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 100, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन अच्छे से करके हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल ली। सही है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो और आपकी कंसेप्ट ही वीक है तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी यानी क्या करना होगा आपको? आपको आपके टीचर्स से आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वो चीज़ें समझ कर लेनी होगी। देखिए मैंने कई स्कूलों में देखा है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं कि यू कैन आस्क मी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम उन्हें पूछने जाते हो तो वो आपको कोई पुराना सवाल पूछते हैं और आपके ऊपर गुस्सा करके आप नेक्स्ट टाइम उनसे पूछने नहीं जाते हो। ओके, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप सीधा सीधा यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक का वीडियो सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ओके, और वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर मेरा भी चैनल है, मैं भी वीडियो डालते ही रहता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, क्या? जिसका आपको समझे। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जिसका आपको समझे सिर्फ वही आपके लिए बेस्ट है। ओके, ये इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं देना कि उस टीचर को कितने व्यूज है, कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने फॉलोअर्स है। आपको इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जिसका आपको समझे आप उसी के वीडियो देखेंगे, उसी से समझ कर लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब दूसरा पार्ट जो आता है यहाँ पर,
अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टीज आ रही है कैलकुलेशन वाले पार्ट में, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी होगी, प्रैक्टिस। आपको कौन सी चीज करनी होगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हो। ओके, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना है। ओके, चाहे वो प्रॉब्लम आपको याद हो जाए, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को छुड़ाओगे, और किस तरीके से छुड़ाओगे, सिर्फ आप उसे लिख लिख कर रटोगे नहीं, आप उसे समझ कर करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसे यहाँ पर क्यों ऐड किया। आपको उस प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आप उसे अच्छे से सेट करना आना चाहिए, आप उसे कैलकुलेशन की जो स्टेप्स है, एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन, इन दोनों को अच्छे से कर पाओ। जब आप इन चारों चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, तो मैं आपको इस बात की 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपको मैथ या फिर कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट कभी भी हार्ड नहीं लगेगा, वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके कोई भी देगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करते हैं आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।